हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी प्रेमी बंधुओं का भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्पष्ट प्रवचन है। श्रीमद् भागवत आत्मा को तृप्त करने वाला, अमृत असंतुष्ट जीवन को शांति प्रदान करने वाला है। यह स्वयं से दिव्य चेतना को जागृत करने वाला पुराण है। श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति और शांति का एक महान हिंदू ग्रंथ है। इस महापुराण में भगवान नारायण के अवतारों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के 24 अवतारों और श्री कृष्ण के दिव्य अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत एक हिंदू पुराण है और पुराण का अर्थ क्या होता है? जो प्राचीन है, जो बहुत पुराना है और वर्तमान में भी जिसका अस्तित्व है, उसे हम पुराण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत कोई पुराण नहीं बल्कि यह एक महापुराण है। इस पुराण में 10 गुण हैं और सर्वश्रेष्ठ पुराणों में से यह एक पुराण है। श्री व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण है। इस पुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंद व 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कुल 12 स्कंद हैं, जिसका अर्थ निम्नवत है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और उसके उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तृतीय स्कंद में उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र चित्रण किया गया है। पंचम स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति का वर्णन किया गया है। और छठे स्कंद में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा सचित्र वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का चरित्र किया गया है। और अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार का वर्णन किया गया है। वहीं नवम स्कंद में राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। और द्वादश स्कंद में विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से, सुनने से मुक्ति मिलती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भक्त के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का विश्वास जागृत होता है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे ही शेर की दहाड़ से भेड़िया भाग जाता है, वैसे ही कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के दोष, कष्ट मिट जाते हैं। इसका मन और तन से पाठ करने से भगवान भक्तों के हृदय में बस जाते हैं और जो कभी नहीं छोड़ के जाते। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत पुराण का ही एक भाग है। भगवद गीता महाभारत युद्ध के पूर्व विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश थे। वहीं भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने असली अवतार में अर्जुन को दर्शन देकर उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और मनुष्य को उनके असली कर्तव्य के बारे में वृत्तांत से बताते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण की इसमें श्री कृष्ण के पूरे जीवन का वर्णन करती है। श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर उनके मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग लोक गमन की कहानी तक इस पुराण में कृष्ण के पूरे जीवन का वृत्तांत का वर्णन सुनने को मिलता है। उनके जीवन में क्या घटित हुआ था, श्रीमद् भागवत पुराण में यह सब बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण
में राजा परीक्षित को व्यासपुत्र सुखदेव जी पूरी कथा का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा परिचय श्रीमद् भागवत के बारे में आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।